हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे 7 डे स्टडी चैलेंज का फर्स्ट डे। तो मॉर्निंग में मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि कल मेरा फास्ट था, कल नवरात्रि का फर्स्ट डे था। तो काफी एनर्जी डाउन थी सुबह में और मुझे बस ऐसे लग रहा था कि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उससे पहले बहुत सारे काम मुझे निपटाने थे। जैसे कि कल मैंने जो फरार वगैरह बनाया था वो बर्तन पूरा ऐसे छोड़ा हुआ था, क्योंकि जिस दिन फास्टिंग होते हैं उस दिन एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। तो सुबह में उठ के वो सब भी साफ करने थे, रूम साफ करने थे क्योंकि दिया जलाने थे, उसके बाद अपने कपड़े वगैरह थोड़े बहुत धुलने थे। तो सारे काम हम करके नाश्ता करके आ गए हैं स्टडी करने के लिए। तो अभी सबसे पहले हम अपनी क्लास लेंगे, एक हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे वीडियो शूट करेंगे। तो पूरा अपना जो भी हमारी डिटेल्स है वो आपको 7 डेज में देखने को मिलेगी कि हम अपनी स्टडी कैसे कंप्लीट करते हैं, हम अपना लंच कैसे किस टाइम पे करते हैं, डिनर का क्या मेरा प्लान होता है या किस तरीके से हम डिनर को मैनेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के स्टडी के लिए। अपने शेड्यूल को हम कैसे मैनेज करते हैं वो 7 डेज आपको देखने को मिलेगा। और 10 आवर्स की स्टडी कम नहीं होती है। 10 आवर्स की स्टडी कंप्लीट करने के लिए अपने आप को बहुत डिसिप्लिन रखना होगा, तब जा करके हम 10 आवर्स की स्टडी कंप्लीट कर पाएंगे। और 10 आवर्स की स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो हमारा 10 आवर्स है उसका क्या रिव्यू है, मतलब हमने क्या उसमें गेन किया है, क्या अचीव किया है, वो सब एक्सपीरियंस भी आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। तो काफी यूजफुल होने वाली है ये वीडियो आप सभी के लिए। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एक प्लान नहीं बना पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपको काफी सपोर्ट करेगी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने रख दिया है 1 कप चाय, जो कि हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं है लेकिन मेरी दिनचर्या का हिस्सा जरूर है। चाय के बिना स्टडी कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। ये मेरा अपना जोन है कि मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। चाय मिल जाती है तो लगता है एनर्जी आ गई। तो फ्रेंड्स, अभी हमने कंप्लीट की अपनी क्लास। तो 2 क्लास हमारी इसमें की कंप्लीट हो गई, 1 क्लास बची है जिसमें की आधी क्लास है इस टॉपिक से, आधी क्लास दूसरे टॉपिक से है, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले हम चलते हैं अपना क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अब एक हेडिंग बस बची हुई है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लगाएंगे क्वेश्चन। हम क्वेश्चन किससे लगाते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि वीडियो के एंड में बहुत ज्यादा डाउट आप लोगों के ना रह जाए। क्योंकि कई बार हम कह देते हैं कि हम क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, तो आप लोगों के बार बार कमेंट्स आते हैं कि आप किस बुक से या किस प्रकाशन के बुक से लगा रही हैं क्वेश्चन। तो मैं घटना चक्र से क्वेश्चन लगा रही हूँ, क्योंकि टॉपिक वाइज मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए मुझे इससे अच्छा कुछ नहीं समझ में आता है, इसका अभी सब्स्टिट्यूट मुझे नहीं मिला है। अगर आपके पास होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम आज क्वेश्चन इसका लगाऊंगी, इसका क्वेश्चन मैं पहले भी लगा चुकी हूँ। पहले भी मैंने ब्लॉग जब शेयर किया था कि हिस्ट्री में मैं टारगेट रखती थी कि आज इतने क्वेश्चन मुझे सॉल्व कर लेने हैं, तो उसके तहत मैंने इसको भी सॉल्व किया था। लेकिन आज हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो रहा है, तो आज के आज हम इसके क्वेश्चन लगा लेंगे, ताकि जो सर ने समझाया है वो वापस से एक बार रिकॉल हो जाए और वो दिमाग में काफी लंबे टाइम के लिए फिट हो जाए। तो इसका जो थ्योरी देता है वो मैं बहुत कम पढ़ती हूँ। जो आपकी नई बुक पब्लिश कर रहा है ये, उसमें थ्योरी देने लगा है, तो थ्योरी में बहुत कम पढ़ती हूँ। फिर भी कुछ कुछ पॉइंट्स को हमने हाईलाइट कर दिया है, ताकि इसके अलावा मुझे इसमें और कुछ ना पढ़ना पड़े। तो क्वेश्चन हमने इसका लगाया है, लेकिन आज हम वापस से इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना भी दिया होगा इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो इस टॉपिक से टोटल 90 क्वेश्चन है जो आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा गया है नोट्स बनाने में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये 2 काम है जिसको मैं 7 डेज कंटिन्यू रखने वाली हूँ। जिस भी सब्जेक्ट के मैं नोट्स बनाऊंगी, जिस भी टॉपिक के, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मेरे घटना चक्र पूर्वावलोकन में है वो मैं सॉल्व कर लूंगी। और उसमें कुछ अगर मुझे नया मिलता है तो मैं उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लूंगी, ताकि हमारी नोट्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे रिसीव हुआ था, मुझे लगा इस पे बात कर लेनी चाहिए। तो डियर, आपको कंफ्यूजन ये है कि घटना चक्र के जो क्वेश्चन है वो हमें एग्जाम में देखने को नहीं मिले, जो कि हमारे 11 फरवरी को एग्जाम थे। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको बहुत कम रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं जो कि एग्जैक्ट आपके पूर्वावलोकन से उठा के वहां पे देखने को मिल जाए, क्योंकि आपका वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जो कह रहे हो कि थ्योरी पे फोकस करना है, आप थ्योरी पे फोकस करोगे, लेकिन क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही होंगे। आप थ्योरी चाहे जितना पढ़ लो, आपका तब तक कॉन्सेप्ट नहीं 100% क्लियर होता है जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाते हो। तो मैं ये नहीं कहूंगी, आपकी पर्सनल चॉइस है, आप चाहो तो घटना चक्र पूर्वावलोकन के क्वेश्चन लगा सकते हो, चाहे तो मैं नहीं लगा सकते हो। लेकिन मैंने जितना चीजों को समझा है, पढ़ा है, मुझे लगता है कि वहां से काफी हेल्प मिलती है। 100% कुछ नहीं होता है, आप चाहे जितना पढ़ लो, 10 क्वेश्चन ऐसे निकल के आ
ही जाते हैं जो आपने नहीं पढ़ा है या आपने नहीं सुना है, तो 100% आप ये टारगेट लेके चलते हो कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो वो तो कभी भी नहीं होने वाला है। आप बस परेशान होगे उसमें और कुछ नहीं होगा। तो मैं यही कहूंगी कि आप ज्यादातर उस एरिया को कवर करने का प्रयास करिए जहां से क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो पेपर रिव्यू की वीडियो में दे दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, लेकिन जितने भी हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे थे वो ऐसा नहीं था कि आप घटना चक्र पढ़े हो तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। हाँ, घटना चक्र के साथ साथ थ्योरी आपको पढ़ना मस्ट है। मैं शुरू से कह रही हूँ कि घटना चक्र के साथ साथ आप थ्योरी जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक सारे के सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो अभी हो गया है हमारे लंच का टाइम, तो चलते हैं हम लंच बना लेते हैं। लंच वैसे भी काफी लेट बन रहा है, 3:15 बज रहा है अभी, तो हम अपना लंच बना लेते हैं। लंच में कुछ अलग नहीं बनता है, यहाँ चावल दाल बन जाता है और उसके साथ थोड़ा सा अचार चटनी कुछ भी जो मिल जाता है अवेलेबल हो उस टाइम पे वो ले लेते हैं हम। तो सिंपल सी बात है, प्रयागराज वाले तो एक्सपर्ट होते हैं एक ही कुकर में चावल दाल बनाने में। तो 15 मिनट में मेरा खाना बनके तैयार हो गया और खाना खाने के बाद हमने आधे घंटे का रेस्ट ले लिया, क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत मुझे पढ़ना सही नहीं लगा। ऐसा नहीं कि मैं सोई थी, जस्ट लेटी थी, ऐसे थोड़ा सा आराम कर लिया हमने। यानी कि अब आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उसको देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं आप लोग अब सीरियस हो गए हो अपनी स्टडी को लेके। तो जो हमने कोर्स परचेज वाली वीडियो सेंड किया था आप लोगों के साथ, उस पे आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया है और ऐसे क्वेश्चन किए हैं जो एक सीरियस एस्पिरेंट की पहचान होती है। तो उसी में से कुछ कमेंट्स हमने पिक किया है जो कि आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, और एक आध कमेंट्स रह जाएंगे जो कि हम अगली वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। मुझे एक टारगेट रखना होता है कि 10 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं होनी चाहिए, ताकि आपकी स्टडी भी डिस्टर्ब ना हो, मेरी स्टडी भी डिस्टर्ब ना हो, और हम आपके साथ 10 मिनट में अपना पूरा 24 घंटा शेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है, खास करके जब हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि इतने आवर्स की हमें स्टडी कंप्लीट करनी है। तो ये हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम पूरे दिन की वीडियो शूट करें, तभी आपके साथ हम शेयर कर पाएंगे अपनी फुल स्टडी रूटीन। तो जो हमारा टारगेट है यानी कि 7 दिन 70 घंटे और 7 वीडियोज, इसको हम डेफिनेटली कंप्लीट करने वाले हैं इस बार बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाले हैं। तो आप लोग भी अपनी स्टडी मिस मत करना और आप लोग हमारे साथ इस चैलेंज को कंप्लीट करना। इससे पता चलता है कि आप लोग कितना सीरियस हो अपनी स्टडी को लेके। और जो मेरे साथ इस चैलेंज को कंप्लीट कर रहा है वो कमेंट बॉक्स में एक ग्रीन हार्ट जरूर सेंड करेगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथ स्टडी कर रहे हो। तो चलिए, क्योंकि आप ही लोगों की डिमांड थी कि चैलेंज वीडियो लेके आए, तो ये आप लोगों की डिमांड पे वीडियो आई है, तो इसमें आप लोगों को पूरा सहयोग करना होगा। तो चलिए कुछ कमेंट्स हम आप लोगों के पिक कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं तो बहुत उम्मीद के साथ पूछते हैं, हम यही मान के चलते हैं। तो ये एक कमेंट्स आज हमने पिक किया है जो मुझे लगा है कि ये सिर्फ इनकी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे एस्पिरेंट इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं और कभी न कभी इस जोन में मैं भी थी, तो मैं इस चीज से रिलेट कर पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि इस कमेंट पे मुझे बात कर लेनी चाहिए। तो जहां तक सवाल है आपके फोकस ना होने की, और दूसरी चीज कि आप कह रहे हैं कि हम सो के जगते हैं सुबह फिर भी हमें थकान लगी रहती है, तो उसका रीजन ये है कि आप सो जाते हैं, आपका माइंड नहीं सोता है। आपका माइंड हमेशा कंटिन्यू वर्क कर रहा होता है, जिसकी वजह से आप सुबह जगते हो तो आपको लेजीनेस फील होती है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन रहती है। और ये फेज होता है जो वो बहुत, ऐसे कह सकते हैं कि बहुत नेगेटिव होता है, लेकिन इससे निकलना इतना मुश्किल भी नहीं है। आप मेडिसिन लेना चाहो नहीं लेना चाहो आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेडिसिन लेते हो तो जितने दिन आप मेडिसिन लोगे बस उतने दिन ही अच्छा फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे, उसके बाद आप वापस उसी जोन में चले जाते हो। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन है आप योगा करो। सबसे पहले हर एस्पिरेंट को, मैं इसी वजह से कभी कभी योगा वाली वीडियो अपनी शेयर करती हूँ, जस्ट 30 सेकेंड 40 सेकेंड का, क्योंकि मैं कोई योगा ट्रेनर नहीं हूँ, मैं खुद दूसरे से योगा सीखती हूँ, ऑनलाइन ही देखती हूँ, जो फ्री वीडियोज पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, उससे जो मेरे हेल्थ के अकॉर्डिंग मुझे लगता है वो योगा मैं करती हूँ। तो मैं ये कहूंगी कि आप अपनी दिनचर्या में योगा को इंक्लूड करिए। ये बहुत एक अच्छी चीज है जो आपको मेंटली भी स्टेबल बनाता है, आप मेंटली फ्रेश फील करते हो, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे पूरे दिन। और एक स्टूडेंट के लिए एनर्जेटिक होना, फ्रेश माइंड होना बहुत जरूरी होता है। और जब आप पॉजिटिव फील करोगे, जब आप एनर्जेटिक फील करोगे, तो आपकी स्टडी भी अच्छी होगी, स्टडी में भी आप फोकस कर पाओगे। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने हेल्थ से जुड़ी है, और आप इस टाइम पे हेल्थ में ही सफर कर रहे हो। ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम ही है कि आप सो जाते हो लेकिन आपका माइंड वर्क कर रहा होता है, वो आप
जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर क्या प्रॉब्लम है इसके पीछे मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। विदाउट रीजन कोई एस्पिरेंट इस जोन में नहीं जाता है। या तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लैक हो रहा होगा कि हमसे होगा या नहीं होगा, या कुछ फैमिली प्रॉब्लम ऐसी होगी कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के सामना करना पड़ता होगा जिसका आंसर आपके पास नहीं है। तो इस वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, जिसकी वजह से आप इस जोन में जा रहे हो। तो आप जो भी नेगेटिव चीजें हैं आपकी लाइफ में, उससे थोड़े टाइम के लिए दूरी बना लीजिए, क्योंकि एस्पिरेंट लाइफ ऐसा होता है कि इसमें हम हर किसी से बात नहीं कर सकते हैं, हर चीजों को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, हर किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। तो आप सिलेक्टिव रहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट का सेल्फिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फिश इन द सेंस कि ये नहीं कि आप किसी का नुकसान पहुंचा रहे हो, ये कि आप अपना टाइम कैसे बचाते हो, आपको कैसे लोगों से मिलना है, कैसे लोगों से नहीं मिलना है, सिलेक्टिव होना पड़ेगा। वो एक एकेडमिक टाइम होता है जिसमें हम किसी से भी हंस के मिल लेते हैं, बातें कर लेते हैं, कोई पॉजिटिव भी बोल रहा है, नेगेटिव भी बोल रहा है, जो जिस लहजे में बात कर रहे हैं उसको उस लहजे में आंसर करके निकल लेते हैं। आंसर तो आपको अभी भी करना पड़ेगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि नेगेटिव लोगों से कम इंटरेक्ट करिए। नेगेटिव इन द सेंस कि जिनका रवैया आपके लिए नेगेटिव हो, उनसे इंटरेक्शन कम रखिए, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल का कोई हो। तो क्योंकि ऐसे लोग हमारे अंदर कभी भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं डाल सकते हैं। ये लोग नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब एक बार स्टडी आप अच्छे से कर लेते हो, आप अपनी स्टडी से सेटिस्फाइड हो जाओगे, तो इस जोन से ऑटोमेटिक बाहर हो जाओगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आप योगा। दूसरी चीज, अपने डाइट पे फोकस करिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा लाइट वेट डाइट करना चाहिए। तो योगा, डाइट। दूसरी चीज, आप अपने सोने का एक टाइम बना लीजिए, नहीं कि कभी भी हम सो जा रहे हैं, कभी भी हम उठ जा रहे हैं, उस कभी भी मन किया जितना देर उतना देर पढ़ लिया। आप एक टू डू लिस्ट बनाइए, उसको फॉलो करिए, क्योंकि अपने लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर रहोगे। तो बस ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो मैंने अनुभव किए हैं, जो मैंने अपने लाइफ में ट्राई किए हैं, वो आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मेरी इस वीडियो से मिली होगी। आप ट्राई करिए। योगा भी फर्स्ट डे आप 5 मिनट से भी अगर शुरू करती हैं तो आप कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट पे पहुंच जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका आंसर आपको मिल गया। अगर आप मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और कोई क्वेरीज हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी अगर मुझे आता होगा तो। क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं हर चीज जानती हूँ, लेकिन जितनी चीजें मैं जानती हूँ आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास बिल्कुल करती हूँ। तो अभी हमने कर लिया डिनर। डिनर में थी आज कटहल की सब्जी और रोटी, जो कि कटहल की सब्जी मुझसे बन नहीं पाई थी, कच्ची रह गई थी, तो ग्रेवी के साथ हमने रोटी खा लिया। और आज हमने जो लास्ट वाला वीडियो अपना पेंडिंग में रखा था उसको भी कंप्लीट कर लिया। तो आज हमारी टोटल 3 क्लासेज कंप्लीट हुई हैं। उसके बाद हम अपने पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि आयोग से कम्युनिकेशन का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सबसे अच्छा जो तरीका है वो है सिलेबस और अपना प्रीवियस ईयर पेपर। तो जो 11 फरवरी को पेपर हुए थे उसमें रीजनिंग में हम आपको हमेशा से कहते आए कि थोड़ा सा कैलकुलेटेड बेस्ड रीजनिंग होती है, यानी कि आपकी थोड़ी सी मैथ से टच करता हुआ रीजनिंग होता है, वो कोर रीजनिंग नहीं होता है। तो वही मैं देख रही थी कि कितने क्वेश्चन हमारे मैथ से हैं, कितने क्वेश्चन हमारे कोर रीजनिंग से हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग है वो तो रीजनिंग ही है, आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, घड़ी हो गई, आपके कैलेंडर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन थे। तो सब कुछ मैंने देखा। उसके बाद आपके नंबर सिस्टम से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। उसके बाद आपके परसेंटेज से भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद आपके साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन था। तो ऐसे ही हमने टोटल टॉपिक लिख लिए कि कहाँ कहाँ से आयोग ने टच किया है। तो ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ते रहिए, कमेंट जरूर करिएगा।